हेलो बच्चों, स्वागत है मेरी क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने आपको क्लास 9th का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कितने कवर करने वाले हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा व्यू दिया था। तो मैंने आपसे कहा था चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी डला हुआ है नंबर सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, इसका क्या मतलब है। नंबर सिस्टम देखिएगा, बेसिकली नंबर जो सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है तुम्हारा रियल नंबर, सेकंड होता है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। अब आप कहोगे कि भैया होते क्या है, याद रख लेना ये दोनों नंबर नंबर सिस्टम से ही निकले। इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर होते हैं काल्पनिक नंबर, यानी कि जिसकी रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे कि रूट -5, रूट में -3, रूट में -4, मतलब माइनस सारे रूट के अंदर है। यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी वैल्यू होगी तो आप समझ जाना ये काल्पनिक नंबर है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम कभी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रियल नंबर होते हैं ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए पहले आप। जैसे कि रूट में -3, -5, -6, इसके एग्जांपल। यानी कि जो हम नंबर यूज करते हैं वास्तविक, रियल नंबर मतलब वास्तविक, जैसे कि 3, 2, 0, -1, 2/3, यानी कि दीज आर नंबर रियल नंबर। इनका हम यूज करते हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो ना इंटीजर से, तो ये डिजिट्स जो हैं ये रियल नंबर ही तो हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि नंबर लाइन पे आपने रूट में माइनस में आपने वैल्यू रिप्रेजेंट की हो, ठीक है। दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे हम रियल नंबर के भी पार्ट्स होते हैं। देखिए क्या होते हैं वो, साथ के साथ लिखते चलिएगा। अरे ये देखो, रियल नंबर होते हैं तुम्हारे रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल कहाँ से मिलते हैं, रियल नंबर से। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए रेशनल नंबर के, 22/7, 1, 0, दीज आर रेशनल नंबर, यानी कि इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहो तो देखो 2 कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे 1 है तो ये p/q की फॉर्म में है। 22/7 ये भी p/q की फॉर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो वैल्यू होती हैं पाई, √3, √5, √7, √11, यानी कि रूट के अंदर वो वैल्यू जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। यानी कि रूट के अंदर जनरली आप देख सकते हो कि रूट के अंदर जो है वो बाहर नहीं आ सकता। √3 है, इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 ये किसी का नहीं है। हाँ, अगर √9 होता तो वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता। तो √9 जो है हमारा क्या है, फिर रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √9 से आप बाहर जाओगे तो 3 निकलेगा, और 3 जो है इसके नीचे 1 होता है, तो ये p/q की फॉर्म में है। इसलिए √9 जो है वो रेशनल नंबर है। और हम ले सकते हैं
√4 ले लो। √4 बाहर निकलोगे तो क्या आता है इसका 2, चूँकि 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2/1। 2/1 किसकी फॉर्म में है, P/Q। अब समझ में आ गए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इनमें अभी कुछ कंडीशन और आएंगी, जैसे कि टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इन्हें आगे देखेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम डेसिमल की फॉर्म। डेसिमल की फॉर्म होती है जो डिजिट्स पॉइंटों में होती है, 0.23, 2.3, जो डेसिमल यानी कि पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसे दशमलव, ठीक है, ये फॉर्म होती है। अब इस फॉर्म में से भी आप पहचान सकते हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से हैं। कैसे पहचानोगे ये देखिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है तुम्हारा नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब यही बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल में क्या होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग। अब आप कहोगे कि ये क्या आ गए भाई, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये क्या आ गए। इन्हें भी देखते हैं, आगे क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे आपको ये क्लियर करते हैं। चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि हमने 5 है, अगर हम 2 से 5 में डिवीज़न करते हैं तो ये 2.5 आता है। अब ये जो 2.5 है इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, ये परफेक्ट मतलब डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ये हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग, यानी कि ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, हमारा डिवाइड प्रॉपर कम्प्लीटली हो चुका है, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर ये डिवाइड प्रॉपर नहीं होता, ये चलता जाता, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का हिंदी वर्ड होता है विराम, यानी कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो वहाँ से आगे उससे सॉल्व नहीं होगी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है सॉल्व नहीं हुई है, चलते जा रही है, उसका कोई डी एंड नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे ये रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है एक वो जो मतलब नॉट टर्मिनेटिंग तो फंक्शन है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसमें आपको दोहराने की कोशिश कर रही है और बल्कि दोहराती भी है। और यही आप देखो नोट रखने मतलब रिपीटिंग नहीं होगा, हर बार अलग अलग डिजिट निकलती जाएंगी। आगे क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आता है। चलिए तो फिर थोड़ा बहुत क्या था इसका ओवरव्यू हो गया। डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, वहाँ देखते हैं कोई डाउट बनते हैं तो क्लियर करते हैं। चलिए अब बुक तो है नहीं, आज मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। चलिए तो आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज आती है 1.1। इसमें बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, आप बुक में पढ़िएगा, और जीरो इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया या क्वेश्चन मार्क में डाल दिया कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसका जवाब देना है।
आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने पढ़ा समझा। चलिए तो पहले क्वेश्चन का एक पहले पार्ट जो है उसका आंसर देते थे। उसमें पूछा है जीरो क्या है, रेशनल है या नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन किस कंडीशन में, जीरो जब रेशनल नंबर है उस कंडीशन में जब पी की वैल्यू जीरो होगी। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल लो आप, 2/0 है तो ये जो जीरो है ये क्यू के बराबर आ गया। और बल्कि ये कंडीशन होती है कि नीचे कभी जीरो आना नहीं चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा ऐसे काम नहीं करता, मतलब नीचे जीरो में लानी नहीं होती है। अब ये जो जीरो हमारा रेशनल नंबर, इसीलिए ये जीरो हमारा पी के बराबर रखा है हमने, 0.3 0.4 कुछ भी लग लो, ये हमारा सब रेशनल नंबर में कहलाएगा। हाँ, जीरो को हम क्यू के बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यानी कि पहले पार्ट का जो हमारा आंसर बनता है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, या बिल्कुल श्योर ट्रू है ये, क्योंकि जीरो जो है रेशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कैसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने अभी बताया, बिल्कुल लिख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में, जैसे कि 0.2 0.3। तो दीज आर ऑलरेडी रिटन इन पी वाई क्यू की फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि आपको 3 एंड 4 जो दो डिजिट्स आपको दे के रखी हैं उनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब कैसे निकालते हैं ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोल रहा है 6 डिजिट्स फाउंड बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, करते याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब होता है पी वाई क्यू की फॉर्म। अब आप कहोगे यहाँ तो केवल सिंगल डिजिट्स है, यानी कि ये केवल नेचुरल नंबर या होल नंबर की फॉर्म में देख रखे, पी वाई क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है नहीं। लेकिन अब इन्हें करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। भाई मान सकते हैं ना, 3 के नीचे 1 कुछ नहीं होता तो 1 मानेंगे, तो अब हमने बना दिया जो पी वाई क्यू की फॉर्म में। ऐसे ही सिमिलरली 4 के नीचे 1, तो ये भी हो गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पहला काम हो गया। सेकंड, एक काम करना, इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर देना, और मेरी बात मानोगा आप, उसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना यानी कि 10 हो 20 हो 30 हो, जिसके पीछे 0 आ रही हो। आगे बताऊंगा क्यों करना। जैसे कि अब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो याद रखना जी, जब नीचे 10 करोगे तो ऊपर भी 10 करोगे। ऐसा नहीं है नीचे आपने 10 करके छोड़ दिया, नहीं, दोनों तरफ। ऊपर वाले को बेसिकली हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे जो वाला होता है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही इसे करो। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 30, नीचे कितना हो गया 10, सेम ये कितना हो गया तुम्हारा 40, नीचे कितना हो गया 10। ठीक है, ये अब हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 6 डिजिट्स फाइंड करनी है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी जिनके बीच में लाई कर रही होंगी। लाई का मतलब है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अकरेंस होगा, कहीं ना कहीं वो वैल्यू आ रही होंगी। कौन सी वैल्यू आ रही है, जी जी देखिए, क्या हम ऐसा नहीं रख सकते 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35, ऐसे चलते 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 39/10। ये सारी की सारी जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये सभी के सभी इन दोनों नंबरों के बीच में एग्जिट कर रही हैं, इनसे बाहर नहीं जा रही हैं ये। ठीक है, देखिए अब ठीक है, क्वेश्चन आपका हो चुका, बस इतना ही आपको बताना है। होगी हमारी 6 डेट्स, 6 क्या होगी देख लीजिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि आपको पता लग गया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन है जो मैंने करा है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। 3/5 है, 4/5 है। अब आप कहोगे कि इसमें मल्टीप्लाई करें। देखो, ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। इसमें वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत, चलिए बताते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों नहीं आया है, हम आपको बताते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/। अब आप कहोगे कि इसके बीच में हम कैसे नंबर निकालें, ये तो 3 और 4 है, इसके बीच में हम कहाँ से नंबर लाएंगे, बल्कि 5 नंबर निकलवा रहा था तुमसे सवाल। कैसे निकालोगे? एक जादू करते हैं ना, देखो क्या करते हैं। भाई मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसी रेस करना जो आसान हो गुणा करने में। अब मैं आपसे बोलूँगा 35 का करो, लगे रह जाओगे। 10 का करो ना, आसान है। किस लिए बनाया है 0? इसलिए तो बनाया है। यहाँ भी कर दो 10 का, क्या फर्क पड़ रहा है। लगा दो भाई, 30/50, 40/50। अब बताओ, इनके बीच में डिजिट्स निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे? आ गई ढेर सारी। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसे करते करते 39/50। तो दीज आर नंबर। आप इनके बीच में भले 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, निकालो। पेपर में आपको इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आसान तरीका है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना कोई ज़्यादा मगजमारी करनी, आसान है। चलिए ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बच्चों, ये क्या है, आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है आपने। 4 में 3 पार्ट दे के रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ट्रू फॉल्स पूछा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 4th क्वेश्चन में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखते हैं। आप जानते हो नेचुरल नंबर होते हैं इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और ये चलती चलती आती है इनफाइनाइट तक। होल नंबर जो होते हैं इनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, ये भी ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे भाई, ये है नेचुरल नंबर, तो ये होल नंबर के अंदर आ रहा क्या ना, यहाँ से आ तो रहा है, पूरा सेम कॉपी है। तो दिस इज पहला जो आपका है वो ट्रू है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड बनता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि इंटीजर का मतलब समझते हो क्या होता है? इंटीजर होते हैं तुम्हारे -5, -3, 2, 0, 1। यानी कि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव में भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव में भी वैल्यू हो सकती है। तो वो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जो इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर हैं? याद रखना, होल नंबर जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं लिख सकते। होल नंबर हमेशा पॉजिटिव में लिखे जाएंगे। अब इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका सेकंड का जो आंसर है वो फॉल्स है। यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। फर्स्ट का जो है वो ट्रू है, सेकंड का जो है वो फॉल्स है, और थर्ड का मैं अभी बता रहा हूँ। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब क्वेश्चन बनता है कि हर एक रेशनल नंबर क्या है, कि होल नंबर है कि नहीं है। रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है।
अब रेशनल नंबर जो होते हैं जैसे कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3, 1, 0, 2, 3, 3/1, 3/1, 0/1। ठीक है। अब इसका आंसर क्या है भाई, बताओ क्या रहेगा, क्या होना चाहिए जी, ट्रू या फॉल्स? ये जो है आपका आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि होल नंबर जो होते हैं मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से होते हैं 0, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर हों, ये ज़रूरी नहीं है। समझे नहीं समझे? ठीक है, चलिए, तो थर्ड का आंसर भी क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो आपकी जो है इस तरीके से 1.1 आपकी एनसीईआरटी बुक की सीबीएसई की समाप्त हो चुकी है। अब क्या करते हैं हम अगली वीडियो में 1.2 को अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे उसे एक ही लेक्चर में 1.2 को अच्छे से कवर कर लें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जितने हमने आपने स्टडी की है आज, आप उसे एक बार रिवाइज कीजिए। आप एक एक तरीके से अगर आप चलोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपको एक एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ।